Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says what type of estivation is found in Calotropis. Question में हमसे पूछा गया है कि Calotropis एक प्लांट होता है, उसमें एस्टिवेशन किस टाइप की मिलती है. So यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट है हमारे पास एस्टिवेशन एंड इट्स टाइप. क्या है? एस्टिवेशन एंड इट्स टाइप्स. सो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है. सो व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन. सो एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स. किसके अरेंजमेंट की बात करते हैं? हम बात करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स का किस तरीके से है फ्लावर बड की कंडीशन में, फ्लोरल बड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड. मतलब कि अगर हम पेटल्स की बात कर रहे हैं तो सारी पेटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है. अगर हम सेपल्स की बात कर रहे हैं तो सारी सेपल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है. सो एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ arrangement of sepals or petals in a floral bud. In a floral bud with respect to the other members of same word. इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन. जो हमारे पास मेन टाइप की एस्टिवेशन होती है उसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज में वो डिवाइडेड होता है. पहला है हमारे पास वेलवेट. क्या है? पहला है हमारे पास वेलवेट. दूसरा है हमारे पास ट्विस्टेड. क्या है? ट्विस्टेड. तीसरा है हमारे पास इम्ब्रिकेट. क्या है? इम्ब्रिकेट. और चौथा है हमारे पास वेक्सिलरी एस्टिवेशन. क्या है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन. तो इन सब एस्टिवेशन में क्या क्या होता है? अगर हम वेलवेट की बात करें तो जब हमारे सेपल्स या पेटल्स जो होते हैं किसी भी वर्ल्ड में, वो केवल एक दूसरे को जो होता है टच करते हैं मार्जिन पे. कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, केवल वो टच करते हैं एक दूसरे को मार्जिन पे. तो वहां पर जो हमारा एस्टिवेशन, जो हमको मोड ऑफ अरेंजमेंट मिलता है, उसको हम वेलवेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेलवेट. मतलब कि ये हमारे पास ये सेपल्स हमने मान लिया या फिर पेटल्स, आप कुछ भी मान सकते हैं, केवल ये आपस में टच कर रहे हैं, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही. सो यहाँ पर हमारे पास वेलवेट एस्टिवेशन हम बोलते हैं. ट्विस्टेड में क्या होता है? ट्विस्टेड में होता है कि अगर एक मार्जिन किसी भी अपेंडेज मतलब सेपल या पेटल का जो होता है दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, उससे आगे वाले को ओवरलैप कर रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड. क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड. मतलब कि अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये किस तरीके से होगा? ट्विस्टेड होगा. ये है हमारे पास पहला. तो ये किसको ओवरलैप कर रहा है? दूसरे वाले को. दूसरा किसको ओवरलैप करेगा? तीसरे को. तीसरा किसको करेगा? चौथे को. और चौथा जो है हमारा वो ओवरलैप करेगा पांचवे को. सो ये है हमारे पास ट्विस्टेड. क्या है? ट्विस्टेड. इम्ब्रिकेट में क्या होता है? इम्ब्रिकेट में जो होता है हमारे पास, अगर जो सेपल्स या पेटल्स के मार्जिन होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप तो करते हैं बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट. मतलब कि ओवरलैपिंग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही, कि मतलब एक आगे एक पीछे, वो बस ओवरलैप कर रहे हैं.
तो यहाँ पर जो हमारे पास एस्टिवेशन आता है उसको हम इम्ब्रिकेट बोलते हैं। वैक्सिलरी में क्या होता है, टोटल इसमें स्पेशल कंडीशन होती है कि टोटल 5 पेटल्स होती हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी होती है वो 2 लेटरल पेटल्स या फिर विंग्स को ओवरलैप करती है, और विंग्स जो होती हैं 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स या फिर कील को ओवरलैप करती हैं। क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। मतलब कि अगर हम इसको ड्रॉ करें तो एक होती है हमारे पास सबसे बड़ी पेटल, ठीक है, ये होती है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये किसको ओवरलैप करती है, ये 2 छोटी को ओवरलैप करती है, जिसको हम बोलते हैं विंग्स। ये है लेटरल पेटल्स, इसको हम बोलते हैं विंग्स। और ये जो विंग्स हैं ये 2 और छोटी पेटल्स को ओवरलैप करती है, जिसको हम बोलते हैं कील। ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, इसको हम बोलते हैं कील। सो यहाँ पर ये होता है हमारे पास वैक्सिलरी एस्टिवेशन, राइट। अब हमारे पास जो वेलवेट एस्टिवेशन है वो हमको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती है। वेलवेट एस्टिवेशन जो होता है हमको कैलोट्रॉपिस के केस में देखने के लिए मिलती है। कहाँ मिलती है, कैलोट्रॉपिस। अगर हम ट्विस्टेड की बात करें तो ट्विस्टेड हमको चाइना रोज में देखने के लिए मिलती है। कहाँ मिलती है, चाइना रोज के केस में हमको ट्विस्टेड देखने के लिए मिलती है। इम्ब्रिकेट हमको कैसिया और गुलमोहर में देखने के लिए मिलती है। कहाँ मिलती है, कैसिया एंड गुलमोहर। और वैक्सिलरी की अगर हम बात करें तो ये हमको पी एंड बीन फ्लावर्स में देखने के लिए मिलती है। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कैलोट्रॉपिस में कौन सी एस्टिवेशन हमको देखने के लिए मिलती है। तो अभी हमने देखा कि कैलोट्रॉपिस के केस में हमको वेलवेट एस्टिवेशन देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है, वेलवेट एस्टिवेशन। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, वेलवेट एस्टिवेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।